अगर तुम्हें पहाड़ों में घूमना पसंद है तो तुमने पहाड़ों वाले रास्तों पे कई छोटे मोटे टपरियों पे रुक के चाय सुट्टा और मैगी तो जरूर एंजॉय किया होगा। बट क्या तुमने कभी सोचा है जिन टपरियों पे तुम मैगी चाय सुट्टा एंजॉय करते हो उन टपरियों को चलाने वाले लोगों का जिंदगी कैसा होता होगा? अगर नहीं सोचा तो आओ सोचते इस वीडियो में। आओ देखते क्लास 12 इंग्लिश का पोएम रोड साइड स्टैंड, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब इस बंदे के बारे में कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, क्लास 9 से पीछे पढ़ा हुआ है बंदा, फिर आगे जाके ना ये 10th पे पीछे छोड़ता है ना 11th पे, और अब तो 12th पे गले ही पड़ गया है। खैर जो भी हो, इस पोएम में द रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उन छोटी छोटी टपरियों में बैठने वाले लोगों का जिंदगी के बारे में हम लोगों को बताने की कोशिश किया है। तो चलो आओ जानते हैं जिन छोटे छोटे टपरियों पे हम मैगी एंजॉय करते हैं ना पहाड़ों में, उन टपरियों को चलाने वाले लोगों का जिंदगी कैसा होता है। बट इससे पहले मैं हूं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी ये पोएम मरते दम तक याद रहे। तो इसी बात के साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। हम बढ़ते हैं पोएम की ओर। तो पोएम का स्टार्ट होता है जहाँ रास्ते के किनारे एक छोटा सा पुराना घर होता है। उस घर के आगे में एक छोटा सा टपरी टाइप का बना हुआ होता है जिसे पोएम में कहा गया रोड साइड स्टैंड। अब ये वही टपरी है जहाँ हम लोग मैगी चाय सुट्टा पीते हैं। बट ये कहानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहा है तो वो मैगी खाने का बात तो करेगा नहीं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात कर रहा है एक गरीब विलेजर के बारे में जो रास्ते के किनारे एक छोटा सा टपरी लगाकर चीजें बेच रहा होता है। अब दूर से इस छोटे से टपरी को देख के ऐसा फील होता है जैसे कि बहुत ज्यादा सैड है, हेल्पलेस है। इट्स लाइक इस टपरी को और टपरी में बैठे हुए इंसान को रास्ते पे आते जाते कार्स का अटेंशन चाहिए। लाइक कोई आगे कुछ खाना दे दे, कुछ पैसे दे दे, बट ऐसा नहीं है। इस टपरी में बैठा हुआ इंसान और ये टपरी किसी से भीख नहीं मांग रहा है। ये रोड साइड स्टैंड यानी कि ये टपरी कुछ पैसे कमाना चाहता है अपने चीजों को बेच के, जिसमें कोई बुराई नहीं है यार। अगर कोई भी इंसान मेहनत करके पैसे कमाना चाह रहा है दैट्स गुड। गलत तो तब होता है जब कोई चोरी चकारी करता है। तो ये टपरी और टपरी में बैठा हुआ इंसान बस पैसे कमाना चाहता है। वो पैसे जिन पैसों से ये बड़े बड़े शहर बहुत खूबसूरत दिखते हैं और लोग वहाँ पे लाइफ को एंजॉय करते हैं। इन अदर वर्ड जो भी इंसान ऐसे टपरी लगा के बैठते हैं ना, वो उस उम्मीद से बैठते हैं कि रास्ते में आते जाते जो बड़े बड़े शहरों के लोग हैं ना, वो रुकेंगे, कुछ चीजें खरीदेंगे और जिससे कुछ पैसे उन्हें मिलेंगे और इन पैसों से वो भी इतना ही एंजॉय कर पाएंगे जितना बड़े बड़े शहरों पे लोग करते हैं। पोएम के अगले स्टैंजा में एक वर्ड है पॉलिश ट्रैफिक, जिसका मतलब है अमीर वेल ड्रेस लोग जो चमकते हुए गाड़ियों पे इन रास्तों पे चल रहे होते हैं ना, उन्हें कहा गया। तो ऐसे लोग ना जब रास्ते से गुजर रहे होते हैं ना, तो वो आसपास क्या हो रहा है वो नहीं देखते, वो अपने ख्यालों में खोए रहते हैं और उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि कब वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। अगर वो गलती से भी कभी ऐसे रोड साइड में नजर मारते हैं ना, तो वो इन छोटे छोटे टपरियों को देख के इरिटेट हो जाते हैं, अनॉयड हो जाते हैं। इन अमीर लोगों को ये लगता है कि जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं और ऐसे खूबसूरत वाले नजारे देखते हुए जब वो इन छोटे मोटे टपरियों को देखते हैं ना, तो ये टपरियां ना इन खूबसूरत नजारों को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि तुम जब रास्ते से जाते हो तुम्हें जगह जगह पे टपरी दिखता है, साइन बोर्ड्स दिखता है, तो अमीर लोगों को लगता है कि ये जो साइन बोर्ड्स है और ये जो रोड साइड स्टैंड यानी कि टपरी है, ये इस खूबसूरत लैंडस्केप को बर्बाद कर रहा है। अब तुम बताओ कि तुम्हें भी ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। रास्ते में रुक के थोड़ा ठहर के एंजॉय करके मैगी मसाला और भी कुछ कुछ चीजें खाने में जो मजा है ना भाई, वो कहीं नहीं है। भले इस चक्कर में थोड़ा लेट क्यों ना हो जाए। कहते हैं घूमने का असली मजा तभी होता है जब तुम डेस्टिनेशन नहीं जर्नी को एंजॉय करते हो, जगह जगह रुकते हो, फोटोज खींचते हो, मैगी और चाय सुट्टा को एंजॉय करते हो, तभी घूमने का असली मजा आता है। बट इन अमीर लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कहना था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। रास्ते में ना गाँव के लोगों ने साइन बोर्ड्स में अलग अलग चीजें लिखा हुआ था। जो सामान उनके दुकान में वो बेचते थे ना, वही सारी चीजें वो साइन बोर्ड पे टंगा देते थे ताकि जो रास्ते में आते जाते गाड़ियां है ना, अगर उन्हें चाहिए वो चीज तो रुके और उनसे बाय करे। लाइक वो अपने दुकानों में बेच रहे थे वाइल्ड बेरीज और गोल्डन कलर का स्क्वाच, एक काइंड ऑफ सब्जी होगा, और साथ ही साथ वो बेच रहे थे ब्यूटी इन रेस्ट। अब इसका मतलब है कि जब तुम पहाड़ों में जाते हो ना, तो तुम उन पहाड़ों को तभी एंजॉय कर सकते हो जब तुम गाड़ी से उतर के उन टपरियों में जाके बैठोगे और पहाड़ों का मजा लोगे। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता सकता हूँ, जब भी मैं पहाड़ों में जाता हूँ ना, मुझे सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और खूबसूरत व्यू तब दिखता है जब मैं किसी दुकान के पास परोठा चाय मैगी खाने उतरता हूँ एंड बैठ के मैं आसपास का जब नजारा देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि वाओ। अब इसी चीज को यहाँ कहा गया ब्यूटी इन रेस्ट। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि अमीरों के दिमाग में ये बात नहीं घुसता है। उन्हें रास्ते पे जाते हुए इन टपरियों को देख के अजीब लगता है, वो रुकते तक नहीं है, जिससे विलेजर्स भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और सोचते हैं कि इन अमीर लोगों के पास इतना पैसा है और फिर भी ये इतने सेल्फिश है। अगर वो चाहे तो इन टपरियों में रुक के कुछ समय बिता के खुद को भी एंजॉय करवा सकते हैं और कुछ चीजें खरीद के इन गरीब विलेजर्स को भी पैसे दे सकते हैं, बट वो ऐसा नहीं करते। तो ये विलेजर्स कहते हैं कि जाओ भाई साहब, तुम अपना पैसा अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि जो लोग जितना अमीर होते हैं ना, वो उतना ही मक्खी चूस कंजूस होते हैं, और जो लोग गरीब होते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं ना, उनका देखो दिल भी बड़ा होता है,
भले उनके पास पैसे कम है बट बंदा जिंदगी जी रहा है यार, वो खुद भी खुश है, आसपास के लोगों को भी खुश कर रहा है। बट अमीरों के केस पे पता नहीं क्या है, बहुत कंजूस है, अपने बारे में सोचते हैं। मैं सबका बात नहीं कर रहा बट होते हैं। खैर बैक टू द पोएम। अब आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को फर्क नहीं पड़ता है कि इन छोटे छोटे टपरियों से जो कंट्री साइड का व्यू है वो खराब हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे स्पॉइल्ड का मतलब खराब होना ही है। जो चीज रॉबर्ट फ्रॉस्ट को सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है वो है कि जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट देखता है इन गरीब विलेजर्स को तो उनके चेहरे पे एक उदासी दिख रहा है, एक सैडनेस। और इस उदासी के बारे में ये लोग कभी खुल के बात नहीं करेंगे बट उनके अंदर ही अंदर एक दुख है कि जो जिंदगी ये अमीर लोग जी रहे वो हम क्यों नहीं जी पा रहे। अगर हम मेहनत करके कुछ पैसे कमाना चाह रहे तो इसमें गलत क्या है। ये विलेजर्स शहर से काफी दूर रहते हैं अपने छोटे छोटे घरों में और ऐसे छोटे छोटे टपरिया रोड साइड स्टॉल्स बना के वो तो बस कुछ पैसे कमा के अपना लाइफ बेटर करना चाहते हैं, वो चीजें एंजॉय करना चाहते हैं जो शहरों में लोग करते हैं। अगर तुम गाँव से हो ना तो तुम ये चीज रिलेट कर पाओगे। मन करता है यार बड़े बड़े शहरों में जो लोग एंजॉय करते हैं ना अलग अलग चीजों को हम भी एंजॉय करें। महंगे महंगे मॉल्स, महंगे महंगे गाड़ी, इन सबको देख के दिल करता है यार हम क्यों नहीं कर सकते। और इसके लिए वो लोग कोई चोरी चकारी नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जैसे मूवीज में होता है ना, लोग एंजॉय करते हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं और गरीबी से बिल्कुल आजाद है, फ्री है। ऐसा ही जिंदगी का सपना देखते हैं ये लोग। और इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर मेहनत करके कोई कुछ बनना चाह रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है। बट उन्हें लगता है कि दिक्कत है गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग जिनके पास पावर है वो इन लोगों को मौका ही नहीं देना चाहते। जैसा जिंदगी ये गांव के लोग जी रहे ना उसे वैसे ही रहना देना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और इसी वजह से इन गांव के लोगों का सारा उम्मीद उन्होंने खो दिया है। उनके जो मन में कई सारे ख्वाब थे वो सारे के सारे अब अधूरे हैं, अनफुलफिल्ड है। फिर आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि उसने कई सारे ऐसे खबर पढ़े अखबारों पे जहाँ गाँव के गरीब लोगों को प्रॉमिस करा गया कि उन्हें सेटल करा जाएगा एक प्लांट विलेज पे, एक ऐसा विलेज जिसके पास ही होगा दुकानें, जिसके पास ही होगा मूवी थिएटर्स, ताकि वो गरीब गाँव के लोग एंजॉय कर पाए मॉडर्न लाइफस्टाइल को। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ये सो कॉल्ड हेल्प एक्चुअली एक फेक काइंडनेस है, एक दिखावा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इन गरीब गांव वालों को मॉडर्न लाइफस्टाइल का वादा देके उनका आजादी छीन लिया जाता है। जब वो ऐसे प्लांट विलेजेस पे सेटल्ड हो जाते हैं तो वो अपना खुद का कुछ नहीं कर सकते। अब वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनका खुद का कुछ नहीं है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट टोंट मारते हुए ऐसे लालची लोग जो गरीबों को फंसाते हैं उन्हें कहता है ग्रीडी गुड डूअर और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। ग्रीडी गुड डूअर का मतलब है वो लोग जो प्रिटेंड करते हैं कि हम तुम्हारा मदद कर रहे हैं बट इन रियलिटी वो लालची लोग हैं, वो कभी भी तुम्हारा मदद नहीं करने वाले। और बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब है जो गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करता है पर दिखाते हैं ऐसे जैसे वो तो बहुत मदद करे गरीबों का। ऐसे लोग बस उन भोले भाले विलेजर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि ये सब करके वो उनका फायदा कर रहे हैं बट इन रियलिटी वो उनका आजादी को छीन रहे होते हैं। वो रूल्स और प्लान्स को थोपते हैं उनके ऊपर। ये लोग नहीं चाहते कि ये विलेजर जिंदगी में कुछ उखाड़े, ये चाहते हैं कि ये लोग बस सोते रहे, जितना लेजी हो सके उतना लेजी बने और ऐसे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर ले। जो नेचुरल वे पे वो गाँव में जब रहते थे वो ओरिजिनली जीते थे ना, वो जीने का तरीका उनसे छीन ले। तुम अगर गांव में रहते हो या गांव में कभी गए हो तुमने देखा होगा कि गांव का माहौल कितना अच्छा होता है। सुबह सुबह उठते हैं, काम धंधा करते हैं, सब अपना अपना मतलब नेचर से जुड़े होते हैं हर कोई। गांव के लोग भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, शहरों की तरह नहीं होता जहाँ लोग मतलब के लिए एक दूसरे से बातें करते हैं। गांव के लोग तो भाई बहुत चिल होते हैं। जब भी मैं खुद अपने गांव जाता हूँ ना मुझे बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से जुड़ रहा हूँ बिकॉज वहाँ के लोग भाई बहुत दिलदार होते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, कोई किसी से इसलिए बातें नहीं कर रहा क्योंकि उसे कोई मतलब निकालना है, नहीं बस बातें करना है, चिल है, सबके पास समय है भाई। अगर तुम भी शहर के शोर शराबों से थक चुके हो ना तो एक बार अपने गाँव जाओ, मजे आ जाएंगे तुमको। खैर बैक टू द पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि मदद करने के नाम पे ये लालची लोग इन मासूम विलेजर्स का फायदा उठाते हैं, इनका आजादी छीन लेते हैं। फिर आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी हमारा पोएट कहता है कि उसे ना गांव वालों के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, उससे और देखा नहीं जा रहा इन गांव वालों का दुख दर्द। ये गरीब गांव वाले इंतजार करते रहते हैं इस चाइल्डिश होप के साथ, मतलब इस बचपना के साथ कि कोई तो आएगा और उनके टपरी से चीजें खरीदेगा, यानी कि उनके रोड साइड स्टैंड है जो भी वो बेच रहे हैं वो खरीदेंगे। ये गांव वाले हर दिन अपने टपरी पे खड़े रहते हैं, विंडो खोले इंतजार करते हैं बिल्कुल शांत होके कि कोई ना कोई तो आएगा और उनसे उनकी चीजें खरीदेगा जिसके बदले उन्हें पैसे मिलेंगे। वो पूरे दिन इस उम्मीद में रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई ना कोई तो उनकी दुकान के आगे आके ब्रेक मारेगा, यानी कि उनके टपरी के आगे रास्ते में आते जाते गाड़ियां रुकेंगे जरूर और उनकी दुकान से यानी कि उनके टपरी से कुछ ना कुछ तो खरीदेगा। अब अगर नॉर्मल दुकान होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, मार्केट में दुकान होते, ढेर सारे कस्टमर्स होते, बट जो रास्ते पे टपरी लगाया जाता है यानी कि रोड साइड स्टैंड, यहाँ पे कोई आम इंसान रास्ते पे गुजरता नहीं है चलते चलते। ऐसे रास्तों में गाड़ी ही रुक सकता है बट उनका किस्मत इतना बुरा होता है हजारों गाड़ियां गुजरते हैं पास से बट कोई भी गाड़ी रुकता नहीं है, उनसे कोई चीजें खरीदता नहीं है। बट ये मासूम लोग इस उम्मीद में है कि कोई एक इंसान तो आए और उनके टपरी के पास रोके अपना गाड़ी और उनसे पूछे कि फार्मर व्हाट आर योर प्राइसेस, यानी कि फार्मर जो तुम बेच रहे हो कितने में बेच रहे हो। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि इनका जो ये छोटा सा सपना है ना कोई उनकी दुकान के आगे आए और उनकी चीजों के साथ मोल भाव करे, ये सपना भी पूरा नहीं हो रहा उनका। नहीं सही बताओ तो मुझे कभी कभी लगता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट भाई थोड़ा ज्यादा एक्सैजरेट कर रहा है, इतना भी तो नहीं होता होगा मेरे ख्याल से। अगर सच में ऐसे टपरियों में बैठे हुए लोगों का सेल नहीं होता ना तो
टपरी लगा के बैठते क्यों? लोग इतने भी बुरे नहीं होते हैं रॉबर्ट भाई साहब, कुछ लोग हम जैसे भी होते हैं, रुकते हैं, मैगी खाते हैं। हाँ वो हो सकता है कि तुम लोग मैगी नहीं बनाते इसलिए तुम्हारे यहाँ नहीं रुकते, बट हमारे इंडिया में तो रुकते हैं भाई साहब। हम तो जगह जगह में रुकते हैं और सुट्टा तो मतलब और साथ साथ में मैगी तो क्या ही कहना है। खैर बैक टू द पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आगे कहते हैं कि कुछ गाड़ियां टपरी के आगे रुकते जरूर है, बट वो चीजें खरीदने के लिए नहीं रुकते। कुछ गाड़ियां इसलिए रुकते क्योंकि वो यूटर्न मारने वाले होते हैं। जब वो यूटर्न मारते हैं तो वो अगल बगल के ग्रासेस को खराब कर देते हैं। और कुछ गाड़ियां रुक के उन टपरी वालों से डायरेक्शन पूछते हैं, और कुछ तो आके पेट्रोल के लिए पूछ लेते हैं। भाई साहब टपरी में पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? अच्छा इसीलिए आजकल टपरियों में भी बॉटल में पेट्रोल मिलता है। अच्छा अब मुझे समझ आ रहा है। इतने दिनों तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पेट्रोल पंप के होते हुए भी इन टपरियों में पेट्रोल काहे बेचा जा रहा है। अभी सीन क्लियर हो गया। तो इसीलिए बेचा जा रहा है क्योंकि लोग खरीदते नहीं अलग चीज तो पेट्रोल ही खरीद लेंगे। बट हमारे पोएम में ये गरीब विलेजेस पेट्रोल नहीं बेचते, तो ये बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि हम पेट्रोल नहीं बेचते। फिर आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट सैडली नोटिस करता है कि गाँव के अंदर ना यानी कंट्री साइड पे पैसे सबके पास लिमिटेड है। मतलब पैसे की तंगी तो होती है गांव में, ये तो फैक्ट है। और पैसे की तंगी की वजह से गांव के लोगों का सेल्फ स्टीम भी काफी लो रहता है। ना वो प्रॉपर वे में पैसे कमा सकते, ना अपने आप को ग्रो कर सकते। मतलब उनका जिंदगी जो है वो गरीबी और तंगी में बीतता है। और गांव के लोगों का ऐसा दुख दर्द पीड़ा रॉबर्ट फ्रॉस्ट से देखा नहीं जाता है। वो कन्फेस करता है कि कभी कभी वो सोचता है अच्छा तो ये होता कि हमेशा हमेशा के लिए इन लोगों का दुख खत्म हो जाता। अब यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए दुख खत्म हो जाता का मतलब ये है कि वो लोग निपट जाते भाई साहब, ना वो रहते ना उनका दुख रहता, क्योंकि जैसा वो जिंदगी जी रहे थे उसमें दुख दर्द और पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं था। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना था कि इससे अच्छा तो वो मर ही जाते। बट जो ये थॉट है ना उनका, ये इसलिए नहीं कहा था क्योंकि वो नफरत करते थे इन गाँव के लोगों से, गरीब लोगों से। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इन लोगों का सिचुएशन देख के बहुत दया आ रहा था। और जो बात कहा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वो भी इसी इंटेंशन से कहा था कि अगर वो नहीं रहेंगे तो उनका दुख भी नहीं रहेगा साथ में। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो कतई थैनोस बनने चले थे। मतलब थैनोस भी तो यही करना चाहता था ना, आधी इंसानियत को मिटा देंगे तो दुख दर्द पीड़ा सब खत्म हो जाएगा और जो लोग बचेंगे वो खुशी खुशी रह पाएंगे। थैनोस सच में बहुत खतरनाक था। हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट इतना खतरनाक नहीं है। वो अगले दिन वापस आता है ऐसे ही किसी टपरी के पास और चीजों को देखता है एंड रियलाइज करता है कि जो उसने कल सोचा था ना कि ये लोग अगर मर ही जाते तब सब ठीक हो जाएगा, वो सोच बहुत ही गलत था। वो सोचते कि अगर उसे कोई आके कहता है कि मैं तुम्हें मार देता हूँ, इससे तुम्हारा दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा, तो क्या वो ऐसा चाहेगा? नहीं ना। तो कैसे वो लोगों का फेट डिसाइड कर सकता है? हाँ लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं, बट इसका मतलब तो ये नहीं ना कि प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, सबको मार देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को समझ आता है कि किसी के पास भी राइट नहीं है कि वो दूसरे का फेट लिख सके। जो उसकी किस्मत में है वो वैसे ही होगा, तुम उसे बदल नहीं सकते। भले ही तुम्हें उसके ऊपर जितना भी दया आ रहा हो। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो डिजर्व करते हैं जीना, इस उम्मीद से कि एक दिन सारी चीजें ठीक हो जाएगा, भले ही उनकी जिंदगी में जितना भी दुख हो, दर्द हो। और इसी के साथ ये पोएम होता है खत्म। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा। इस पोएम के अंदर पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत डीपली घुस गया था, इतना कि एक समय में तो वो थैनोस जैसे सोचने लगा था। बट देन उसे रियलाइज होता है प्रॉब्लम सबके लाइफ पे होता है। जब उन्हें दिक्कत नहीं है, वो लड़ रहे अपने प्रॉब्लम्स के साथ, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भाई को क्या दिक्कत है? बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हम लोगों को हाईलाइट करके दिखाया कि ऐसे जो लोग रास्ते के किनारे में छोटे मोटे दुकान लेके बैठते हैं वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो क्या फील करते हैं जब अगल बगल से कोई गाड़ी गुजरता है, बस गुजरता है, कार गुजरता है। तो अगले बार से अगर कभी भी तुम पहाड़ों में या कहीं भी घूमने जाओ और छोटा मोटा टपरी तुम्हें रास्ते पे दिखे ना, तो अगर हो सके तो महंगे महंगे दुकानों से नहीं खा के इन छोटे मोटे टपरियों से कुछ खा लेना। तुम्हारा भी इंजॉय हो जाएगा और इनका भी थोड़ा पैसा कमाना हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। तुम लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है। और तुम लोग अगला वीडियो किस पे चाहते हो वो कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।